हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर कॉम्पिटिटिव हब एमबीए सीटी 2026 जो अगले साल आने वाला है, जिसका प्रिपरेशन जर्नी बहुत से स्टूडेंट ने हमारे सीसीएच के थ्रू स्टार्ट कर दिया है और कुछ लोग अभी भी उसका इंतजार कर रहे हैं। तो उनके लिए हम लेके आए हैं एमबीए सीटी सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न फॉर द बिगिनर्स। जितने भी बच्चे अभी स्टार्ट करने वाले हैं एमबीए सीटी का प्रिपरेशन, जितने भी बच्चे सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत जरूरी वीडियो है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो एमबीए सीटी का 200 मार्क का एग्जाम है वो कितने सेक्शंस में और कितने टॉपिक वाइज वेटेज में डिस्ट्रीब्यूट है, ये आपको पूरा ये वीडियो में आखिरी तक देखने में पता चल जाएगा। और जितने भी बच्चों ने अभी तक आपका प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, दिस इज अ बेस्ट टाइम टू ज्वाइन द प्रिपरेशन जर्नी ऑफ एमबीए सीईटी 2026। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं एमबीए सीईटी का एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। पिछले वीडियो में मैंने एग्जाम का सेक्शंस जो थे उनके सिर्फ मैंने ओवरऑल मार्क्स बताए थे। आज मैं बताने वाला हूँ कि ये जो आपके 200 मार्क के पेपर में कितने सेक्शंस में उनके टॉपिक के वेटेजेस कितने रहेंगे, ये सब आपको पता चलेगा। आखिरी तक एंड तक की वीडियो को देखिए। सबसे पहले जो आता है एग्जाम पैटर्न, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो। एग्जाम पैटर्न में लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये पूरा तुम्हारा 3 सब्जेक्ट पे एमबीए सीटी का प्रिपरेशन डिपेंड करता है। इसके अंदर आपको जैसा देखोगे कि मैंने बताया कि 200 मार्क का एग्जाम जो है वो 200 मार्क के एग्जाम में ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, बराबर। तो आप देखोगे कि आपको 100 मार्क का रीजनिंग दिया गया है। कितने मार्क्स का? 100 मार्क का। आपको 50 मार्क्स का क्वांट दिया है, दैट इज अरिथमेटिक, मैथ्स एंड डाटा इंट्रोड्यूशन, इसका कॉम्बिनेशन। और आपको 50 मार्क्स के लिए 50 क्वेश्चंस ये दिए हैं आपको रीडिंग कॉम्पिटिशन और इंग्लिश के लिए। एमबीए सीईटी में एक क्वेश्चन ये 1 मार्क कैरी करता है, तो आपको 200 क्वेश्चन 200 मार्क दिलाएंगे। नाउ नेक्स्ट, सबसे पहले बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। सबसे पहले बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की, जिसमें एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग एंड जिसको बोला जाता है नॉन वर्बल रीजनिंग, ये 3 रीजनिंग में ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। आपको पता होगा कि 100 मार्क का रीजनिंग ये लगभग 200 में से 50% ऑफ सिलेबस एंड वेटेज पे है। रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है एमबीए सीईटी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो। और जितना आप इजी समझ रहे हो कि ये रीजनिंग बस हम 100 मार्क का कर लेंगे और कुछ क्वेश्चंस क्वांट और इंग्लिश से कर लेंगे और हम 90% के ऊपर पहुंच जाएंगे, तो ये इतना इजी नहीं है जितना लग रहा है आपको। क्योंकि हाँ, इजी जब रहेगा जब आपको एक प्रॉपर गाइडेंस रहेगा, आपको प्रॉपर उसका सिलेबस, आपको उसका वेटेज, प्रीवियस ईयर पैटर्न, ये सब पता रहा, तो डेफिनेटली आपका एमबीए सीईटी का जर्नी सेल्फ स्टडी में भी इजी ही रहेगा। समझ में? अब देखिए, एनालिटिकल रीजनिंग में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दैट इज डायरेक्शन सेंस नाम का टॉपिक है, इनइक्वलिटी है, कोडिंग डिकोडिंग है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ये टॉपिक के बारे में बताना चाहता है। ये पिछले 10 सालों का मैं बात करता कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एंड सीक्वेंसिंग एंड ये थोड़े थोड़े जो मिसलेनियस टॉपिक्स है, ये मिसलेनियस टॉपिक पहले 3, 4, 5 मार्क के लिए आते थे, लेकिन पिछले 2 साल से ये जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और इसके साथ साथ ये अल्फाबेट सीरीज और सीक्वेंसिंग, ये लगभग आपको 10 से 11 क्वेश्चन हर सीट में देखने मिल रहे हैं, बराबर। तो ये जो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख के दिए हैं, डिस्टेंस, इनइक्वलिटी, कोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक, इनके मैं वेटेज तुमको शॉर्ट में बताया था कि ये कितने मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है। देखिए, आपको ये जो क्वेश्चन है ये लगभग आपको पूछे जाएंगे 3 से 4 क्वेश्चंस। इनइक्वलिटी का आपको 5 क्वेश्चन देखने मिलेंगे एग्जाम में, एग्जैक्टली 5। कोडिंग डिकोडिंग आपको 5 देखने मिलेगा। ये दोनों टॉपिक ऐसे है कि इनके क्वेश्चंस पूछे भी तो 3 और 5, 3 और 5 ऐसे ही रिदम में पूछते हैं, मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 5। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये लगभग यहाँ से अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 3-4 छोटे सब यूनिट से जो अलग अलग तरीके से पूछे जाते, तो उसमें मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहता कि इससे तुम पकड़ लो 5 से 6 क्वेश्चंस आपको पूछने मिल जाते। उसमें चेन रूल्स आ गए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर आ गए, वर्ड ऑपरेशंस आ गए, लेटर ऑपरेशंस आ गए, पेयर फॉर्मेशन आ गया, ये सब टॉपिक हो गए अल्फा न्यूमेरिक और अल्फाबेट सीरीज से। नेक्स्ट पॉइंट इज इनपुट आउटपुट। ये इनपुट आउटपुट टॉपिक जो है, ये क्वेश्चन ही ऐसा रहता है कि इसका एक ही सेट लगभग 5 क्वेश्चन का रहता है। एक ही सेट रहेगा लेकिन 5 क्वेश्चन करेंगे। ब्लड रिलेशन जो है, ब्लड रिलेशन टॉपिक ये बहुत फेमस टॉपिक है। डायरेक्शंस और ब्लड रिलेशन ये दोनों मिलके 7-8 मार्क के लिए आता है, तो फिर से यहाँ पे लिखना चाहता है कि ये 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने जरूर मिलेगा। सिलोइज्म, अगेन कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वलिटी एंड सिलोइज्म्स आर द टॉपिक इन विच यू कैन स्कोर, एंड दीज आर द, जिसको बोल सकते हैं कि अपन ये सबसे बेस्ट टॉपिक है अगर आपका स्कोर आपको जल्दी बढ़ाना होगा एग्जाम में। दैट इज क्या है कि इनमें कोई वर्डिंग्स नहीं रहते, दैट इज तुमको कोई ऐसा कोई वर्ड फॉर्मेट में प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि पढ़ो, एनालाइज करो और आंसर दो। इसमें तुमको जो भी रहेगा वो रूल्स के हिसाब से आपको आंसर देना पड़ता है। जो रूल आपने अच्छे से उसके लर्न किए हो, आप अच्छे से पढ़े हो, तो ऐसा समझ लीजिए कि सिलोइज्म, कोडिंग डिकोडिंग, इक्वलिटी ये आपका मेन स्कोरिंग एरिया रहेगा।
नेक्स्ट नंबर सीरीज। नंबर सीरीज ये क्वांट में पूछा था, नंबर सीरीज रीजनिंग क्वांट दोनों साइड पूछता है। इस साल तो एमबीए सीटी में आपने बच्चों से पूछना, बहुत सारे सीनियर्स से, कि उन्होंने रीजनिंग के अंदर भी क्वांट के क्वेश्चंस को देखे थे। ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत सारे शिफ्ट में हुआ है कि रीजनिंग के अंदर क्वांट के क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पूरा रीजनिंग में पूछा गया था। तो अल्फाबेट सीरीज, क्लॉक एंड कैलेंडर, डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी टॉपिक के बारे में बताया जाता है। डाटा सफिशिएंसी कोई स्पेशल अलग से टॉपिक नहीं है कि इसके अंदर कुछ नया पढ़ने मिलेगा। डाटा सफिशिएंसी जो मैंने ऊपर आपको टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किए हैं, इनका डाटा लेके आपको आंसर देने का जो मेथड है, वो मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और वो चेंज होने वाले मेथड को डाटा सफिशिएंसी बोलते हैं। मतलब आपको कोई तो भी 2-3 अलग अलग रो में डाटा दिया रहेगा, 3 इनपुट से डाटा देके आपको बताना पड़ेगा कि आंसर 1-2 से बन रहा है या 2-3 से बन रहा है या 1-3 से बन रहा है या किससे भी नहीं बन रहा है। ये सब चीजें वो आपको मैं स्पेशली जब जो भी बच्चे ज्वाइन करते हैं उनको ये डाटा सफिशिएंसी करके यूनिट लास्ट में हम पढ़ाते रहते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट सबसे वास्ट पार्ट है। बिफोर, फिर से 10 साल की बात करूंगा, 10 सालों में सिटिंग अरेंजमेंट में मैक्सिमम 2019 में हुआ था कि 35 क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड फ्रॉम द सिटिंग अरेंजमेंट। सिर्फ 35 क्वेश्चन, सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट से ही 35 क्वेश्चंस को पूछा गया था। लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट अभी पिछले 3 साल से पूछा जा रहा है, लेकिन एक एक सेट पूछा जा रहा है। दैट इज 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन फ्रॉम द ईच अरेंजमेंट। पहले एक अरेंजमेंट से 5 क्वेश्चंस को बनाया जाता था, लेकिन अभी एक अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चंस को 3 क्वेश्चंस को बनाना चालू कर दिए। इसका मीनिंग है कि एमबीए सीटी को 200 मार्क के अंदर ही लेंदी किया जा रहा है। पहले क्या था कि अगर बच्चे ने सिटिंग अरेंजमेंट का फर्स्ट पार्ट दैट इज लीनियर अरेंजमेंट अगर उसने अच्छे से करके गया, सर्कुलर अरेंजमेंट अच्छे से करके गया, तो वो गारंटीड था कि उसको 10-15 मार्क वहां से मिल ही जाएंगे। एक क्वेश्चन किया तो 5 मार्क मिलते थे, दूसरा सेट किया तो 5 मार्क मिलते थे, तीसरा सेट किया तो भी 5 मार्क मिलते थे। लेकिन अभी वो सेट का जो साइज है क्वेश्चंस का वो कम कर दिया। मतलब आपको सेट तो सॉल्व करना है, लेकिन उसके नीचे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बनेंगे आपको। मतलब सेट को टाइम देने के बाद भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने करना है, 2 या 3। तो थोड़ा सा मैं टफ नहीं बोलना चाहता, लेकिन लेंदी जरूर हुआ है एमबीए सीटी का एग्जाम, लेंथ बढ़ गया। ओके, पजल अगेंस्ट सिटिंग अरेंजमेंट, पजल ये बहुत सारे जगह पे बुक्स में ऐसा पजल करके पूरे टॉपिक एक साथ ही दी है, लेकिन पजल सिटिंग अरेंजमेंट को पजल ही कहा जाता है। पजल में थोड़ा डिटेल में देखोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपैरिजन, मंद बेस्ड पजल, क्वांट बेस्ड रीजनिंग पजल, दीज आर द 3 to 4 टाइप्स पजल के अंदर आते हैं। बराबर। तो अगेन वही बात करना चाहता कि पहले ये टॉपिक 15-20 मतलब इतना गारंटेड था कि हर बच्चा अगर पजल और सिटिंग अरेंजमेंट कर दे तो उसके 30 से 25 मार्क सिक्योर्ड थे। लेकिन ये मार्क डेफिनेटली एग्जाम्स में आने ही वाला है और आया भी था, लेकिन इनका वेटेज कम हो चुका है। मतलब वेटेज में उन्होंने सब क्वेश्चंस को इक्वली वेटेज 2-3 क्वेश्चन दे दिए। जैसा कि अभी थोड़ा सा मैं पीछे आना चाहता, इनइक्वलिटी के 5 क्वेश्चन मैंने बताया, 3 बताया। तो पहले 3 साथ में आते थे। क्वेश्चन नंबर 23 फॉर एग्जाम्पल, 24, 25, ये 3 क्वेश्चंस साथ में आते थे। लेकिन अभी देखने मिलेगा कि 24 के बाद आपको इनपुट आउटपुट देखने मिलेगा और उसके बाद 3-4 क्वेश्चन के बाद सीधा आपको फिर से इनइक्वलिटी देखने मिलेंगी। मतलब क्वेश्चन थोड़े से ब्रेक होकर आ रहे हैं। ये भी एक नया पैटर्न 2-3 साल से एमबीए सीटी ने इंट्रोड्यूस करवाया। ये सब हमारे मॉक टेस्ट में आपको जो भी बच्चे ये एनरोलमेंट करते हैं कोर्सेज के लिए, तो उनको मॉक टेस्ट दिया था, उसके अंदर हमने ये अपडेटेड पैटर्न रखे हैं पिछले साल के और उस पिछले भी साल के। नेक्स्ट थिंग इज, यहां से आप आते मिसलेनियस रीजनिंग। मिसलेनियस रीजनिंग में वही बताया, पेयर फॉर्मेशन और ऐसे तो 2-3 टॉपिक है मिसलेनियस रीजनिंग में आते। क्रिटिकल रीजनिंग, कॉजेस एंड इफेक्ट, ओके, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस, ये टॉपिक में बताया था मैं, ये अलग टॉपिक है। ये जो है ये एक अलग टॉपिक है। स्टेटमेंट एजम्पशन ये यहां तक एक अलग टॉपिक है। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट ये एक पूरा अलग टॉपिक है। और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन ये भी है। और एक आता कंक्लूजन, मतलब शॉर्ट पैसेज से आपको कंक्लूजन निकालने पड़ते हैं, ये भी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का ही पार्ट है। ये थोड़ा सा वास्ट है। ये जैसा बोला जा सकता कि यहां से आप अगर टॉपिक के वेटेज उठाओगे तो ये इतने टॉपिक लगभग आपको पूछा जाते 40 to 50 मार्क्स के लिए पूछा जाता। बराबर है, ज्यादा ही पूछा जाता, मैंने थोड़ा कम लिख दिया। जैसे आप पकड़ लो 50 to 60 मार्क के लिए पूरा रीजनिंग पूछा जाता। यहां से तुमको लगभग 10 से 12 क्वेश्चन तुमको 100% पूछे जाएंगे। इसके अंदर डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन बिल्कुल फॉर श्योर एमबीए सीटी में आते ही आते हैं। डिसीजन मेकिंग स्किल नहीं, डिसीजन मेकिंग बोलते उसको। तो यहाँ से तुम जैसा 60 to 50 क्वेश्चंस पकड़ लो, यहाँ से तुम पकड़ लो 10 से 15 क्वेश्चंस, ये होगा 25-75 का। उसके बाद यहाँ से तुमको क्वेश्चंस आएंगे, ये भी लगभग आपको 17 से 22 क्वेश्चन या फिर उससे कम भी। देखो कम ज्यादा मतलब एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, क्योंकि पिछले 3 साल से तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सक रहा कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस कितने आ रहे। पहले तो एकदम क्लियर लिखा था कि ये जो है ये टॉपिक 25 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा इंक्लूडिंग ये टॉपिक। लेकिन अभी क्या है कि थोड़े से वेटेजेस, टॉपिक वही है, वेटेज में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क पड़ गया है। तो आप सिंपल समझिए कि आपको ये वाला पार्ट 60 मार्क्स के लिए आने वाला है, 60 to 65 मार्क्स के लिए।
इधर से आपको दोनों टॉपिक मिला के 35 मार्क्स से आपको पूछना ही पूछना है। तो ये हो गया रीजनिंग, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एमबीए सीटी में। नेक्स्ट, नाउ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक मतलब क्वांट बोला जाता है, ठीक है। अब क्वांट बोला गया मतलब क्या है, तो बहुत सारे बच्चे इसको क्वांट के नाम से जानते हैं, दैट इज क्वांट का पढ़ाई कर रहे हम ऐसा वो बोलते हैं। क्वांट मतलब क्या होता है, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, एवरेज एलिगेशन, SICI, मिक्सचर एलिगेशन, ये सब वर्ड प्रॉब्लम्स रहते हैं। मतलब एक प्रॉब्लम आएगा एवरेज का तो आपको अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा, इसके 2 प्रॉब्लम 3 प्रॉब्लम, तो ये पूरा 50 मार्क्स के लिए रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे मैंने लिखी है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि डाटा इंटरप्रिटेशन में थोड़े चेंजेस ऐसे आ गए कि केसलेट का बेसिक फॉर्म ज्यादा आने लग गया। पहले केसलेट ये सबसे टफ करके माना जाता था, लेकिन अभी ये वाले 3 पार्ट तो है और एक है इसमें, और इसके बाद जो केसलेट है वो पहले टफ आते थे, अभी थोड़े से इजी आने लग गए। समझ में है? तो केसलेट ये दिया है, इसको समझ लो, एक सेट आया तो 5 क्वेश्चंस करना पड़ेंगे, दूसरा सेट आया तो 5 क्वेश्चन करना पड़ेंगे, तीसरा आया तो 5 क्वेश्चन करना पड़ेंगे। तो ये तुम्हारा एक लगभग आप पकड़ लो 15 से 20 मार्क का DI आपको पूछने वाले हैं, और 20 को छोड़ के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से। इसमें एक टॉपिक में भी लिखा नहीं होगा, मैं बताया था, वो टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी ये टॉपिक ऐसा है कि तुमको 100% एग्जाम में देखने मिलेगा। उसके मैंने अभी बताया कि पिछले साल मतलब 2000 जो अभी CET हुआ है 25 में, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रीजनिंग में पूछा गया था, बराबर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये टॉपिक रीजनिंग में पूछा जा सकता है, लेकिन हाँ एक बात है कि टॉपिक ये चेंज नहीं होंगे, टॉपिक ये रहेंगे, बराबर है। तो ब्रेकअप जो है इनके मार्क्स का, तो यहां से आप पकड़ लो 15 से 20 मार्क्स आपको आ जाएंगे। आपको यहाँ से एक दो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस, मेंसुरेशंस के क्वेश्चंस जो है रहते ज्यादा रहते हैं। मे भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मिसिंग है, मैं आपको बता दूंगा कि प्रोबेबिलिटी नाम का भी टॉपिक है कि वो भी उसमें क्वेश्चंस इंक्लूड रहते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये बहुत सारे बच्चों का वीक पॉइंट रहता है, पढ़ाई करने के बाद भी वीक रहता है। देखो वीक पॉइंट मतलब क्या रहता है कि मैथ्स को बोला जाता है कि वीक है, बराबर, लेकिन मैथ्स बच्चे प्रैक्टिस से इंप्रूव कर लेते हैं। इंग्लिश ऐसा है कि सबसे ज्यादा वीक पॉइंट है, और जो स्पेशली जो गांव के साइड के बच्चे रहते हैं, रूरल एरियाज के, उसमें तो उनको ज्यादा ही प्रॉब्लम फेस करने पड़ता है। तो ये 50 मार्क का अगर आपने ठीक ठीक से पढ़ाई कर लिया, इवन मैंने ये भी बोल दिया कि 50 मार्क से आपने 50% का भी प्रिपरेशन कर लिया, तो भी आपका 95 परसेंटाइल के ऊपर का चांस बनता ही बनता है। क्योंकि 168, 169, 200 में से मार्क जो मिला था वो लगभग 99 परसेंटाइल पे रहता है, लगभग एक अप्रोक्स नंबर बता रहा ना। तो अगर आपने इसके 25 मार्क्स भी अच्छे से कर लिए, 25 to 30, तो भी आपका जर्नी इजी हो जाता। 96 एंड 97 परसेंटाइल के ऊपर जाने के लिए आपको डेफिनेटली वे क्लियर हो जाता। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोला तो आरसी रहता, 2 to 3 आरसी पैसेज एक्सपेक्टेड रहते एग्जाम में। ओके, 2 to 3 आरसी पैसेजेस एक्सपेक्टेड रहते। तो हम देख रहे थे कि जहां पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 से 3 एक्सपेक्टेड आपको पैसेज रहते, वेरियस टॉपिक रहते। मैं बोलना चाहता कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये टोटली टॉपिक का नाम ही ऐसा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जितना आप पढ़ोगे इंग्लिश में, अलग अलग बुक्स लीजिए, PDF डाउनलोड कीजिए, न्यूज़पेपर डाउनलोड कीजिए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन इंग्लिश का आपको यहाँ से अगर CD मार्च में देना होंगी 2026 की, तो लगभग मैं ऐसे चाहता आपने एटलीस्ट 200 पैसेजेस तो भी पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट 200 पैसेज अपने आप रोज भी पढ़ लिए, तो आपको इंग्लिश का एक फ्रीक्वेंसी ध्यान में आएगा कि एरर्स कहाँ रहते हैं। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये टॉपिक को प्रिपेयर करने से आपको एक टेंडेंसी पता चलती कि इंग्लिश का स्टेटमेंट कहाँ पे एरर में पकड़े जाएगा या कहाँ पे एरर आ सकते। क्लोज टेस्ट अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगा अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करोगे, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पूरा पढ़ना पड़ता है और क्लोज टेस्ट में भी पूरा पढ़ना पड़ता है। ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, एरर डिटेक्शन उसमें का एक पार्ट है। टेंसेस के ऊपर भी एरर डिटेक्शन आ सकता, उसके बाद में प्रीपोजिशन पे भी आ सकता। तो अलग अलग जो है प्रीपोजिशन, टेंसेस, उसके बाद में आप बोल सकते हैं एडजेक्टिव्स, ये सब टॉपिक पे एरर के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, 5 से 7 प्रॉब्लम्स, समझ में। तो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा कि आरसी लगभग 2 से 3 पकड़ लो, एक आरसी पकड़ लो आप लगभग मिनिमम 5 मार्क का, मैक्सिमम 8 मार्क का, तो ऐसे 3 आरसी पकड़ लो। ये एरर डिटेक्शन के जो 2-3 फॉर्म नए नए आए हैं अभी, जो IBPS ने MBA CET के थ्रू इंट्रोड्यूस किए हैं। IBPS इसलिए बोला कि वो IBPS एग्जाम का मोड जो है वो कंडक्ट करता। तो फिल इन द ब्लैंक्स, टेंसेस, प्रीपोजिशन, एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन में 2 रहता कि आप एरर को पकड़ लो, या फिर बोलता था कि इसमें और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, ये भी पूछते हैं आपको कि इंप्रूवमेंट क्या चाहिए। एरर डिटेक्शन मतलब एरर क्या है ये पूछते हैं, और इंप्रूवमेंट मतलब कि सेंटेंस में गलत क्या है तो इंप्रूव करके बताओ क्या होने वाला है, समझ में। देन अगेन सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ड इन द सेंटेंस, अगेन एरर डिटेक्शन का ही पार्ट है। इनएप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर दिया, मतलब कुछ अगर बोलना है कि आई एम गोइंग टू स्कूल, ऐसा कुछ बोलना है तो उसकी जगह कुछ तो भी आई वॉज गोइंग बोल देंगे, या टू की जगह ऑन बोल देंगे। छोटा सा बेसिक एग्जांपल बता रहा, इसका लेवल कुछ अलग रहता है।
पैरा कंप्लीशन में आ गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ। पैराग्राफ को कंप्लीट करने वाला नीचे एक सेंटेंस दे देते या आधा सेंटेंस देते। ये सब न्यू टाइप है, लेटेस्ट पैटर्न है जो पिछले 2-3 साल से कंटिन्यूअसली रिपीटेड हो रहे हैं एग्जाम्स के अंदर। पैरा जंबल अरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस, आपको कुछ एक स्टोरी बताई जाती और स्टोरी के नंबर दिए जाते ABCDE 1 2 3 4 5। वो स्टोरी को जंबल्ड वे में बताया जाता, प्रेजेंट किया जाता, उसका प्रॉपर सीक्वेंस लेके उसके अरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस आपको ठीक करना पड़ती और उसके नीचे आपको क्वेश्चन के आंसर देना पड़ते कि विच इज अ थर्ड स्टेटमेंट, विच इज अ सेकंड स्टेटमेंट, विच इज अ फर्स्ट स्टेटमेंट। तो पैरा जंबल ये एक पैराग्राफ के बारे में भी आ सकता है और एक सेंटेंस में भी सीक्वेंस को ठीक करने का फॉर्मेट रहता है, उसको भी पैरा जंबल ही बोला जाता है। ठीक है, तो इतना आपके लिए है। जो भी अगेन मैं आपको एक छोटा सा बात बताना चाहता कि सीईटी को लगभग 6 महीने का प्रिपरेशन जरूरी पड़ता है। 6 महीने प्रिपरेशन ठीक से किया, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि 200 आरसी अगर आपने एग्जाम तक कर लिए तो ऐसा सब टॉपिक पे अप्लीकेबल है। आप कौन के टॉपिक पे जाओ, रीजनिंग पे जाओ, आप रीजनिंग के हर टॉपिक, जैसे मैं बताता कि हमारे पास में एक स्टूडेंट ने अगर ज्वाइन किया बैच तो वो बच्चे को एक टॉपिक 6 बार देखने मिलता। जब हम पढ़ाते बेसिक में इंट्रोडक्शन के वक्त तब वो टॉपिक मिलता, उसको वर्कशीट में दूसरी बार टॉपिक मिलता, तीसरी बार उसको सेक्शनल टेस्ट में वो टॉपिक देखने मिलता, चौथी बार वो स्टूडेंट को 2-3 टॉपिक मिलके जो सेक्शनल टेस्ट के भी बाद एक और रिपीट टेस्ट होती है उसमें देखने मिलता। 5th टाइम जब उसको बुक्स मिलते हैं यहाँ से तो वो सेम टॉपिक बुक में भी उसको स्टडी करने मिलता और 6th टाइम उसको जब देखने मिलता कि वो ऑनलाइन जब रिवीजन करता कोर्स की लाइव कोर्सेज की रिकॉर्डिंग में तब देखने मिलता एंड 7th टाइम उसको मॉक में ये देखने मिलता। अब तुमको टेस्ट के बारे में बताता कि हम जितने ऑफलाइन मॉक्स लेते हैं उतने हमारे ऑनलाइन मॉक्स भी हम कंडक्ट करवाते हैं। तो ऑनलाइन मॉक में आपको MBA CET में 40 से ज्यादा मॉक्स मिलते, ऑफलाइन में भी 4 यूनिट 3 यूनिट के बाद सेक्शनल मॉक्स होते रहती। तो 7 से 8 बार अगर एक टॉपिक मिलता है और हर इसमें आपको 20-20 क्वेश्चन भी देखने मिल गए एक टॉपिक के, तो आपको लगभग 150 क्वेश्चन को फेस करने मिल रहा। टॉपिक बोल दो, रेशियो प्रोपोर्शन है, डायरेक्शन सेंस है, तो इतने क्वेश्चन आप आपके जर्नी तक अगर 2026 के मार्च तक आप अगर प्रिपेयर करते करते जाते हो तो डेफिनेटली सक्सेस और डेफिनेटली आपको ड्रीम MBA कॉलेज में जाना ये कोई नहीं रोक सकता। ये हमारा एक मेरिट है इंस्टीट्यूट का, ये हमारा एक की फैक्टर है कि प्रैक्टिस सबसे ज्यादा की जाती। आपको टोटली बताया जाता है कि आपका एनालिटिक्स क्या है, आपको एग्जाम के अंदर तुमको जैसा पता है ना सेक्शनल टेस्ट देने के बाद में कि पेपर कितने बार दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका एनालिसिस कितने बार किया तुमने ये इंपॉर्टेंट है। तो जो भी टेस्ट होता है उसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपर आपको किया जाता है। तो जितने भी बच्चे अभी भी जर्नी स्टार्ट नहीं किया है MBA CET का 2026 का, तो आप जल्द से जल्द कोर कॉम्पिटिटिव हब ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर आपको MBA CET कोर्स दिखेगा, जल्द से जल्द उसमें एनरोलमेंट कीजिए। आपको बताना चाहता कि एक ऑफर भी अप्लाई किया हमने MBA CET के लिए, वो आप देख सकते हैं। वो ऐप के ऊपर आपको कूपन कोड डालना पड़ेगा, वो कूपन कोड डाल के आपको डेफिनेटली उसमें 2000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा MBA CET 2026 के कोर्स पे। तो जल्द से जल्द आपका प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए और MBA CET 2026 का ड्रीम MBA कॉलेज के लिए आपका जल्दी स्टार्ट कीजिए। थैंक यू।